कितना चार्ज करते हैं एक म्यूजिक का? ये भी बहुत अफवाह है कि बहुत सारा लोग फंस जाते हैं, ये इतना लेते हैं पैसा, ये लेते हैं, वो लेते हैं। एक ब्रांड लेवल का अगर काम करते हैं तो कितना पैसा लेते हैं? देखिए पैसा क्या है, मतलब जैसा आप काम करवाइएगा मार्केट में म्यूजिक का और रिकॉर्डिंग का कोई रेट नहीं है। कहीं पे जाइएगा तो आपको 200 में भी गवा देगा। लेकिन रोकना चाहेंगे, आपका लेवल एक अलग है। उस लेवल में बनाने के लिए आपका एक मिनिमम चार्ज तो होगा। एसी चल रहा है, बिजली है, कंप्यूटर लगा हुआ है, उसका भी तो एक चार्ज रखे होंगे। आप मेहनत कर रहे हैं। मिक्स बाय गोलू गौतम। अभी हमारे साथ वही गोलू गौतम है जिनका फ्लेवर आप लोग सुन सुन के, मगही के तमाम कलाकार जो इनके साथ रहते हैं, जो इनको मिक्स बाय गोलू गौतम एक फ्लेवर दे दिए हैं। और ये भैया कहीं ना कहीं अपने अंदाज में जब बजाते हैं तो लगता है कि कुछ अलग धमाका होने वाला है। लेकिन एगो शिकायत है, वो बीच में इंटरव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं? भी ठीक है। मिक्स बाय गोलू गौतम तहलका मचाए हुए हैं। गोलू गौतम, गोलू गौतम। मगही का कोई ऐसा सॉन्ग ना हो जिसमें आपका नाम नहीं सुना जाता हो, या फिर आपके इधर से म्यूजिक ना दिया हो। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो BH न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और देखिए, मिक्स बाय गोलू गौतम तो मतलब स्टार्टिंग ये चीज़ का हम ही किए थे। मतलब गाना में लगाना बहुत सोचे थे कि हम क्या लगाएं जिससे कुछ मेरा अलग हो। समझ लीजिए सिंगर लोग गाते हैं तो उनका तो नाम ऑलरेडी होता ही है, जो गा रहे हैं बज रहे हैं वो तो फेमस है ही। मेरा कैसे क्या होगा हम बहुत सोचे, उसके बाद ये चीज़ लगाए तो आज चल रहा है मार्केट में। मगही में आज एक ब्रांड है। मगही इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, क्या सोच के चले थे, किधर जाना था, किधर आ गए? देखिए ब्रांड क्या है, ब्रांड हम नहीं है, ब्रांड नहीं, आज के समय में देखिए, हम बोलना बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक म्यूजिक का किरदार होता है, तो म्यूजिक के किरदार में आप ब्रांड हैं, ये मानना होगा आपको भी, और दर्शक तो जान ही रहे हैं। तो जैसे मेरा स्टूडियो था पहले, तो मान लीजिए स्टार्टिंग पीरियड में किसी का कुछ नहीं चलता है, चाहे स्टूडियो आपका न्यूज़ भी होगा तो स्टार्टिंग में नहीं चल रहा है। तो मतलब मगही का गाना बहुत पहले स्टार्टिंग में एकदम एक गाना हम किए थे, उस समय डीजल गड़िया गाना किए थे। उस समय मतलब दीपक राज से हमारा बहुत अच्छा कांटेक्ट था, लेकिन वो भी नॉर्मल सिंगर थे, हम लोग भी नॉर्मल थे। उनका गाना वो बजा था, उसके बाद 1 डेढ़ साल के बाद उनका बहुत सारा गाना किया हमने, लेकिन उनका भी गाना उधर नहीं बजा वैसा। और हम लोग मतलब मेरा तो नाम ही नहीं जाता था, तो नाम भी नहीं गया। धीरे 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 हम अपने माइंड में देखे कि सब लोग उधर से जितने मगही क्षेत्र के सिंगर हैं वो पटना में आ रहे हैं। लेकिन पटना में क्या है कि मगही मतलब बोलने वाला बढ़िया से कोई स्टूडियो नहीं है, कि मतलब मगही में कहाँ पे क्या लगना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कोई स्टूडियो नहीं है। हाँ, मतलब देखते थे तो नहीं मजा आता था, तो हम क्या कि हम अपना स्पेशल, हम मगध क्षेत्र से हैं, जहानाबाद मेरा घर हुआ, तो हम मगध क्षेत्र से हम सोचे स्पेशल हम मगही के लिए ही काम करेंगे। जो भी लैंग्वेज होगा किसी को बताना नहीं पड़ेगा, सिंगर क्या गाना चाहते हैं वो हम समझेंगे, और हमको कैसे गवाना है वो समझेंगे। तो इसीलिए हम रेगुलर मगही का काम किए और आज कर रहे हैं। क्या स्टार्टिंग पीरियड में ही म्यूजिक का काम करना था, या फिर आप भी सिंगर बनने आए थे? क्या कुछ कहानी है, थोड़ा दर्शकों को संक्षेप में 2-4 लाइन। इस लाइन में जितने जितने लोग आते हैं, जैसे स्टूडियो वाले हैं, कोई कोई तो राइटर भी होते हैं कि सिंगर बनने आते हैं, तो हम भी सिंगर बनने आए थे। लेकिन दूसरे के पास जब मान लिया जाए कि गाइएगा आप गाना, तो स्टार्टिंग में गाना आपको, आपका खुद गाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलिए कि स्टूडियो वाला गलत कर दिया। वैसे हम भी बोलते थे कि हमको गाने तो बढ़िया आता है और स्टूडियो वाला गलत कर देता है। लेकिन धीरे 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 सोचते सोचते मेरे माइंड में एक ख्याल आया, हमको ये स्टूडियो में रहते थे, वहाँ पे मेरा एक ख्याल आया, हमसे बढ़िया बढ़िया गाने वाला आता था, हम उससे पूछते थे कि आप कितने दिन से गा रहे हैं, तो बताता था कि 2 साल 2.5 साल से, मेरा 6 महीना 7 महीना हो रहा है। तो हम अपने माइंड में कुछ सोचे, कैलकुलेट किए कि हमको क्या करना चाहिए, हमसे बढ़िया गाने वाला तो 2 साल से गा रहा है, हम तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ दिमाग लगाएं कि हमें अच्छा टैलेंट क्या हो सकता है। तो पहले ट्राई किए कि क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम स्टूडियो डाले, बहुत सारा स्टूडियो बंद किए, 2-4 गो, सफलता नहीं मिली। रूम रेंट 2 महीना 4 महीना का ड्यूज है, मकान मालिक चढ़ल है। ऐसे करते 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 बहुत करते करते के बाद 5-6 स्टूडियो हम बंद किए, उसके बाद हमको सफलता मिली 2-3 साल पहले। आज एक ब्रांड है मगही में, कहीं ना कहीं जब भी कुछ मगध का कुछ सॉन्ग आता है तो उसमें जरूर आपका फ्लेवर रहता है, जो ब्रांड बनता है। तो आज कैसा लगता है कि नहीं, चले थे सिंगर बनने, लेकिन आज हजारों लड़कों को सिंगर बना रहे हैं, हजारों गाने बजा रहे हैं, या हजारों गाना बज रहा है? हाँ,
जब स्टूडियो भी खोले थे तो ये नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा मेरा नाम होगा, चाहे मेरा गाना बजेगा, लेकिन सब दर्शक का आशीर्वाद है। सिंगर लोग हमारे पास सौरभ जी हैं, रोशन जी हैं, सब लोग रेगुलर जुड़े रहे हैं। इन लोग का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री में। अभी तक कितना गाना का लगभग म्यूजिक बजा चुके हैं, कितना गाना आपका हिट है? गाना तो बहुत ज़्यादा, मान लिया है कि 2 साल, 2.5 साल तक तो मतलब एक तरफ़ा काम किए। अब तो बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं, मतलब जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, काम ज़्यादा है, इंडस्ट्री बढ़ा हुआ है प्रोजेक्ट की वजह से, वो भी काम कर रहे हैं। तो 70% 30% मार्केट में भी काम होता है, 70% हम करते हैं। लेकिन अभी तो 2 साल, 1.5 साल तक मतलब 100% किए। पहला म्यूजिक आपका कौन सा बजा था जिससे आपको पहचान मिल गया कि नहीं उससे काम आने लगा, फिर ये या फिर उस आपको लगा कि नहीं अब हम लग रहा है कि मार्केट में आ गए हैं? हाँ, देखिए मार्केट में क्या आना है, मार्केट में तो अभी तक नहीं आया, अभी और आना है। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं, ये इस पर हम रोकना चाहेंगे। मार्केट में आज तो कहीं ना कहीं मगही का जो भी सॉन्ग आता है सबसे पहला पसंद रहता है कि गोलू गौतम के पास अगर बच जाता तो ये इसमें 4 चांद लग जाता, तो ये गलत बात बोल रहे हैं। वो सब देखिए कॉम्बिनेशन है सबका, कौन सिंगर है, किनके पास बढ़िया से गा सकते हैं, किनका फील हम समझ सकते हैं, कैसे गवाना है। मान लीजिए आप आए हैं यहाँ पे, अब हमसे पहली बार मिलिएगा, तो आप भी सोचिए क्या इससे पूछें, लेकिन अगर मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हैं तो बेधड़क पूछिएगा। बिल्कुल कोई नया लोग आएंगे तो इससे क्या, जो हमको नहीं जानते हैं वो हमारे बारे में क्या पूछेंगे। तो जैसे कौन कैसे गाते हैं वो सारा चीज़ मैं जानता हूँ, तो किनको कैसे गवाना है, इसीलिए कॉम्बिनेशन हिट है सारा। पहला गाना कौन सा बजा था? पहला गाना हम लोग का बजा था मेडिकलवा में बुला के डॉक्टरवा डाल दोगे। हाँ, उसके बाद सैलूनमा बैलूनमा गाना 10-15 गाना होली में लगातार रोशन रोही जी का बजा था उस समय। लगातार धमाका पे धमाका करते आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपके नाम पर कुछ मार्केट में फ्रॉड वगैरह होता है, पैसा का लेन देन कुछ इधर उधर होता है, लोग कैसे संपर्क करें? सीधा संपर्क सुनने में आता है, आप फोन भी नहीं उठाते हैं, ये हम बोले थे ना कि शुरू में ही बोले थे कि एक शिकायत है, वही यही शिकायत है कि आप फोन उन नहीं उठाते हैं, कुछ कलाकार जुड़ना चाहते हैं आपसे। देखिए मेरे में एक खूबी है स्टार्टिंग से, कि हम किसी को गवा के गाना के लिए नहीं रुलाते हैं। हम गवाते ही नहीं है, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो हम रिकॉर्डिंग ही नहीं करते हैं। मान लीजिए मेरे पास टाइम नहीं है, हम रिकॉर्डिंग आपका कर लिए, रिकॉर्डिंग करके प्रोजेक्ट आपका रख लिए, तो आप दूसरे जगह गाइएगा भी नहीं। मान लीजिए अगर हम आपको नहीं गवाए हैं, 2 दिन बाद गवाएंगे, तो आप हमको कुछ बोलिएगा नहीं, लेकिन गवा के रख लेंगे तो आप ना कहीं गा सकते हैं, ना मेरे पास से हम आपको दे रहे हैं। इसके वजह से हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन टाइम तो दे सकते हैं ना हाँ, कि हाँ टाइम देते फलाने हैं। टाइम आपको हाँ, टाइम 1 दिन देंगे। 2 दिन बाद हम टाइम देते हैं। मान लिया अभी नहीं फ़ोन उठाए, फिर हम बैक कॉल कर लेते हैं। जब ज़्यादा कॉल आती है, 100-200 कॉल आ जाती है, बहुत ज़्यादा कॉल भी आता है। ज़्यादा कॉल आ जाती है तो कुछ लोग को नहीं भी रिप्लाई कर पाते हैं। आदमी अकेला है, काम बहुत करना पड़ता है एक इसके लिए। स्टाफ रख लीजिए महाराज, देखिए अब मान लिया जाए कि या मैडम को साथ रख लीजिए। स्टूडियो पटना में बहुत सारा है, ठीक है? तो स्टाफ हम क्यों रखेंगे, जब हमसे लोग काम करवाने आते हैं ना, हम स्टाफ तो रखेंगे तो कॉल अटेंड करने के लिए कम से कम रखिए। वो भी नहीं हो पाएगा ना। किससे कैसे बतियाना है वो मुझे पता है ना, किसको कैसे मैनेज करना है, वो बिल्कुल सारा चीज़ मैं जानता हूँ। किसी को रखूँगा, आप मेरे क क्लोज़ आदमी हैं, आपको कुछ बोल देगा, भैया नहीं आप बोलिएगा कि 2 गो गाना बजा, 1 गो असिस्टेंट रख लिया, होता है ना? तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग से नहीं हो पाएगी और मैनेज भी नहीं कर पाएँगे। कहाँ से उतना भरेंगे, उसको कहाँ से रूम रेंट भरेंगे? अभी उतना नहीं कमाते हैं जितना आप ऊपर ले जा रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। कितना चार्ज करते हैं एक म्यूजिक का? ये भी बहुत अफवाह है कि बहुत सारा लोग फंस जाते हैं, ये इतना लेते हैं पैसा, ये लेते हैं, वो लेते हैं। एक ब्रांड लेवल का अगर काम करते हैं तो कितना पैसा लेते हैं? देखिए पैसा क्या है, मतलब जैसा आप काम करवाइएगा मार्केट में म्यूजिक का और रिकॉर्डिंग का कोई रेट नहीं है। कहीं पे जाइएगा तो आपको 200 में भी गवा देगा। लेकिन रोकना चाहेंगे, आपका लेवल एक अलग है। उस लेवल में बनाने के लिए आपका एक मिनिमम चार्ज तो होगा। एसी चल रहा है, बिजली है, कंप्यूटर लगा हुआ है, उसका भी तो एक चार्ज रखे होंगे, आप मेहनत कर रहे हैं। म्यूजिक का चार्ज हम 2,000 रुपये लेते हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग का 1,000 रुपया लेते हैं। बाकी कोई सिंगर वैसा रहते हैं तो उनके मेरे तरफ से उनका छूट रहता है, दे देते हैं रिस्पॉन्स। किन्हीं को मतलब कम पेमेंट लेके आए हैं या फिर किन्हीं के पास नहीं है तो बाकी देख लेते हैं। लेकिन एक चीज का शिकायत का दूर कर दीजिए, ये जो फोन नहीं उठाते हैं तो कम से कम एक बार रिटर्न कीजिए। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको, नया आदमी को भी जोड़िए, नए को स्टार बनाने में मजा आता है। मैं सारे लोग को बोलता हूँ कि आप जितने लोग हैं सब लोग 11 बजे के बाद कॉल करिए, क्योंकि हम लोग 4 बजे 5 बजे सोते हैं और 10-11 बजे के बाद उठते हैं, तो उसके बीच में जो कॉल आता है 10-11 बजे तक, वो कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। बाकी आता है वो सारा अटेंड करते हैं, बस वैसा ही बाई मिस्टेक कोई छूटता है तो छूटता है। जल्दी जल्दी अपने दर्शकों को क्या कहेंगे? दर्शकों को क्या कहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए भाई को और इंडस्ट्री को बड़ा करिए, सारे गाने हिट करिए, जिसमें मेरा नाम रहे, बम बम रहे।
ये नाम तो भैया इनका सबको ही जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं थे, लेकिन आज पहचान भी दिला दिए, आप लोगों को दिखा भी दिए कि यही है गोलू गौतम, जो तबाहीदार आप सुनते होंगे, कान में लगता होगा कट से, या फिर जो आप थिरकने लगते हैं, एक अलग सा फील आने लगता है, इन्हीं का देन है। और इन्हीं लोगों का कमाल है कि कहीं ना कहीं आज मगही का ब्लास्ट ब्लास्ट सॉन्ग आप सुन रहे हैं। बाकी इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।